जो मोदी जी कहते थे वोट फॉर इंडिया, वो कहेंगे इंडिया को वोट मत दो। क्या मानसिक दिवाली कि इंडिया नाम हटा दे रहे तो क्या दिक्कत है, इंग्लिश हटा देना चाहिए। काहे भाई, इंग्लिश पढ़े, संस्कृत पढ़े, सब पढ़े और का तो इंडिया भी चले, भारत भी चले, क्या दिक्कत? का दिक्कत, कुल चले। सरकार अगर ये इंडिया हटा रही करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, न मोदी एक श्लोक शुद्ध बोल पाएगा, न योगी बोल पाएगा, न भागवत बोल पाएगा, तो इनको हिंदू सनातन भारत भारतीयता से कोई लेना देना नहीं। योगी जी तो बोल लेंगे, वो तो महात्मा। अरे यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में जब कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो लड़बड़ा गए। जब इस श्लोक भी नहीं जानते? बिल्कुल, इतने बड़े महात्मा मठाधीश, कोई महात्मा नहीं, किस बात का आपको जान कर ये हैरान भैया, वो मोदी के घर का है क्या? अरे आज मोदी जो मर्जी कर लें। यही सरकार, भाजपा की सरकार ने मुगल सराय का नाम बदल दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। कौन कहता है? आज भी लोग मैं कह रहा हूँ 2% आदमी नहीं होगा मुगल सराय का, आज भी सब मुगल सराय कहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी में आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं, इस वक्त पूरे देश भर में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। नाम बदलने वाली सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार नाम बदलने वाली सरकार कहा जाता था, आज वो सरकार देश का नाम बदलने जा रही है। इस पर पूरा का पूरा देश भर में इतना ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ गए हैं और हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं सड़क पर, जिनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानेंगे कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब देश का नाम ही बदलने जा रही है। इससे पहले मोहल्लों का नाम, गांव का नाम और उसके साथ साथ स्टेशन और जिलों का नाम बदलने वाली सरकार को देश का नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। बहुत बहुत स्वागत है भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास पाल है। विकास नाम है? यही बनारस से? बनारस के है। तो अब कुछ पता है आपको, देश का नाम बदलना चाहती है देश की सरकार, इस तरह की चर्चा चल रही है देश में। जो है सरकार है अभी तो देश के विकास के बारे में सोच नहीं रही है। जो युवा है विकास के बारे में नहीं सोच रहे? नहीं, विकास तो बहुत मोदी जी ने किया है। युवा लड़के हैं जो है उसको रोजगार नहीं मिल रही है। खाली ये नाम बदलना, ढकाना बदलना, इसको ये जो है समाज को बदलना, यही सब काम है। सरकार नाम बदलना जानती है सरकार? यस। अच्छा, तो क्या लगता है देश का नाम बदल जाने से हो सकता है कि देश का विकास हो जाए भाई? नाम बदलने से विकास नहीं होती है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? अरविंद सिंह। आप तो चर्चा सुने होंगे, इस वक्त खूब तेजी से चल रहा है कि सरकार देश का नाम बदलना चाहती है। कौन कहाँ बदल रही है? खाली इधर चर्चा सुनते रहिए, बस ऐसे चर्चा हो रही है। और क्या बदल बहुत सारी जगहों पर बदल चुका है। अरे कहाँ देश कहाँ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ रहा है। भारत तो पहले से ही है। झूठा नहीं हो रहा है। अभी रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में आपने पढ़ा, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है पूरी तरह से, उस पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया से घबराहट है क्या भारतीय जनता? हमारा भारत है, इंडिया नहीं है ना। भारत हमारा है तो है, इंडिया नहीं है। इंडिया भी है, भारत भी है, दोनों है। हाँ, तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, अब तक क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अंग्रेज इंडिया नाम दे गए, भारतीय हमारे भारतीय हैं। इंडिया दे गए अंग्रेज, तो क्या इंडिया में कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इंडिया भी है सही है, भारत भी सही है। तो काहे इंडिया को हटाया जा रहा है? इसलिए कि विपक्षियों ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। ठीक, अरे भाई रखा है तो ठीक है, पार्टी का अलग सबका रखने का मतलब सब लोग अपना नाम रख रहे हैं। अभी इंडिया बनाए गठबंधन, अभी इंडिया गठबंधन रखे हैं। रखना तो अलग का बात, हटाना गलत बात है कि सही? हटा नहीं रहे ना, हटा कहाँ रहे, हटेगा तो देखा जाएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? अरे उन्हीं को बता दीजिए नाम। नहीं, पूछिए। नाम बताने में कोई दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, नाम बताने में कोई दिक्कत है आपको? हमारा नाम चंद्रमणि पांडे है। बताइए, बनारस के रहने वाले हैं, दहाड़ के बोलने वाले शहर में हैं और कह रहे हैं कि नाम नहीं बताएंगे। इनसे पूछिए। कह रहे सरकार नाम बदलना चाहती है देश का। अब तक तो मोहल्ले का, जिले का, गांव का, स्टेशन का नाम बदला जा रहा था, अब देश का नाम बदलना चाहती है। इंडिया से नफरत हो गई है भारतीय जनता पार्टी, लोग कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर अब भारतीय जनता पार्टी क्या भारत जोड़ो बोल करके भारत बोल रहे थे, तो अब इंडिया बोलने के बाद भारत बोलने तो गलत हो गया। कौन बोल रहा था? भारत जोड़ो यात्रा निकला था।
और इंडिया को भारत बोल रहे हैं तो इसको आपको गलती हो गई। गलती हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इंडिया को हटाया जाए, इंडिया को ना बोलना गलती हो गया, इंडिया को बोलना अब गलत हो रहा है। गलत है, आप हिंदी बोलेंगे अंग्रेजी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इंडिया गलत है, नहीं, इंडिया नाम गलत है। नहीं, इंडिया गलत नहीं तो है। अभी काहे हटाया जा रहा है, देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया हटा रही है, इंडिया नाम से नफरत हो गया। तो अंग्रेजी नाम हटा रही तो क्या गलत है इसमें? अंग्रेजी हट जाना चाहिए, पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़े हैं? हम तो अंगूठा छाप हैं। बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़े होते तो क्या, हमारे बच्चे हमारे है ही बच्चे भी नहीं पढ़ते। नहीं। अच्छा, बच्चों को लोग इंग्लिश मीडियम भेजा करें कि इंडिया नाम हटा दे रहे तो क्या दिक्कत है, इंग्लिश हटा देना चाहिए। काहे भाई, इंग्लिश पढ़े, संस्कृत पढ़े, सब पढ़े और तो इंडिया भी चले, भारत भी चले, क्या दिक्कत? का दिक्कत, कुल चलो। सरकार अगर ये इंडिया हटा रही तो गलत है कि नहीं? अरे कहाँ हटाओ तुम्हारा झूठे का, हटाओ छोड़ा। मतलब कहाँ रह रहे हैं पंडित से पूछा। क्या नाम है भैया आपका? सर अर्जुन नाम है। क्या लगता है देश का नाम बदल देने से देश का विकास हो जाएगा है ना कि 2024 का चुनाव आने वाला है, विपक्ष वालों ने अपना नाम इंडिया रखा है, इसीलिए घबराए हुए हैं, इसका नाम बदल के भारत रखना चाहते हैं। इंडिया से घबराहट किस बात की भाई, गठबंधन का नाम रख लिया इंडिया, वही तो समझना चाहिए ना मोदी जी को। तो नाम बदल देंगे, विकास हो अरे जाएगा। देखिए ना विकास, ये सब देख ही रहे हैं ना, विकास है। चलिए देखिए, अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, जो है वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या लगता है, इतना ज़्यादा घबराहट होगी भारतीय जनता पार्टी को, घबराहट में रखने के लिए आपने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। देखिए, गठबंधन का नाम इंडिया तो नहीं रखा, लेकिन उसका जो शॉर्ट नेम है वो इंडिया है। और बड़ा हास्यास्पद भी है कि नरेंद्र मोदी को अब इंडिया से डर लग रहा है, मोहन भागवत को अब इंडिया से डर लग रहा है, इंडिया से अब नफरत हो गई है भागवत को, उस भागवत को जो कि वाजपेयी की चरण पकड़ते थे और उस वाजपेयी ने नारा दिया था साइनिंग इंडिया का। तो भागवत को जब चरण पकड़ते थे वाजपेयी जी का, उस टाइम साइनिंग इंडिया से कोई गुलामी की बू नहीं आती थी। सवाल तो यह है भागवत से और नरेंद्र मोदी से कि अगर जब साइनिंग इंडिया का नारा दे रहे थे वाजपेयी जी, तो वो क्या अंग्रेजों के गुलाम थे, मानसिक गुलाम थे? दूसरा, यही नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव में बोलते थे रैलियों में, वोट फॉर इंडिया, तो मानसिक गुलाम थे मोदी? सवाल ये है, जब आप इंडिया हटाना चाहते हैं, भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा है उनके ट्विटर पे, तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत करोगे, बड़ी चीज है। इंडिया गेट में इंडिया, इसरो में इंडिया, तो सवाल तो ये है कि इसरो को अब का भाषरो कहेंगे, बताओ? और हर जगह जहां इंडिया है, अब अमेरिका वाले कहेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कहेंगे नहीं नहीं हम आपके वहां नहीं जाएंगे, अरे तुमको तो वीजा नहीं दे रहा था। अमेरिका भी नहीं जाएंगे। तो मेरा ये कंसर्न है कि मोदी जी को डर लग रहा है इंडिया से, और इंडिया से डर किस लिए लग रहा है? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, और जनता के दबाव में विपक्षी दलों का ये बड़ा गठबंधन बन गया है। और मोदी जी को ये पता है कि ये जो वोटों का बिखराव होता था अलग अलग दलों में, उस बिखराव से ही हम 37%, 32% वोट पाके सरकार में आ जा रहे थे। अब जब ये 63% वो वोट जब एक साथ आएगा, उस 65% में मात्र 40% पोलराइज होके एक तरफ हो जाएगा, तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए हालत खराब है। इंडिया हटाने के पीछे मकसद इस बात का है कि इनको घबराहट है विपक्षियों से, इनको घबराहट इस बात की है कि अब हम कैसे पिछले चुनाव में नारा देते थे वोट फॉर इंडिया का, अब हम क्या नारा देंगे। अगर इस तरह का मामला जब चल रहा है तो क्या लगता है जैसे ये जो कुछ भी हो रहा है, उथल पुथल जो भी हो रहा है, ये आपके गठबंधन के नाम रखने के बाद ही हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हमने तो ऐसा कुछ रखा नहीं भाई, ठीक है, सोच के तो आपने यही रखा कि घेरेंगे जबरदस्त तरीके से भाजपा। भाई ऐसा है कि अब तो भाजपाई और नरेंद्र मोदी खुद इंडिया को अपमानित करने में लगे हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते हैं कि हम इंडिया के संविधान को
की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं, वो अब कहते हैं इंडिया नहीं। क्यों? एक भागवत ने कह दिया। मैं आपको बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरदृष्टा थे। उन्होंने कहा था कि इस नफरती गैंग आरएसएस से बैन नहीं हटना चाहिए। वो इस बात के लिए एकदम राजी नहीं थे, लेकिन उस समय लोगों ने कहा कि चूंकि कोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं मिला है तो इस पे बैन हटा दीजिए। बावजूद इसके वो तैयार नहीं थे। वो इस बात को जानते थे कि यही जो हाफ पैंटी नफरती गैंग के ये लोग हैं, ये जहर फैलाएंगे देश में। जिस इंडिया पे इंडिया की जर्सी हमारी क्रिकेट टीम खेलती है, हमारे पहलवान खेलते हैं, हमारे खिलाड़ी विदेशों में जाते हैं, उनकी जर्सी पे इंडिया लिखा होता है, मतलब उसको मिटाना चाहते हैं। आपको है क्या? सिर्फ अभी दिवालियापन नहीं है कि विपक्ष के गठबंधन का नाम अगर शॉर्ट नेम इंडिया हो गया तो ये नाम ही को बदल दो। अभी कुछ लोगों से जब बात हो रही तो बोल रहे हैं ठीक तो है, इंग्लिश को हटा देना चाहिए, भारत हमारा, आप भारत रख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, अब इंडिया, अरे भारतीय जनता पार्टी भारत कहना शुरू कर रही है तो आपको गलत लग रहा है। भैया मैंने ये कहा ही नहीं, हम तो इंडिया और भारत, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीपे भारत खंडे, हम तो ब्राह्मण हैं, तो हमारे तो श्लोक में है, संकल्प में है, हम तो बहुत कुछ कहते हैं। आपके श्लोक में इंडिया तो नहीं है? अरे भैया इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया हमारे संविधान में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें इंडिया और भारत दोनों नाम हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। यही मोदी जी को 2014 बल्कि अभी 4-6 महीने पहले तक इंडिया से कोई आपत्ति नहीं थी। वोट फॉर इंडिया चिल्लाते थे, स्टैंड अप इंडिया चिल्लाते थे, स्टार्टअप इंडिया चिल्लाते थे, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। आज जब गठबंधन का एक शॉर्ट नेम इंडिया हो गया तो इनको घबराहट होने लगी कि देश का पोलराइजेशन हो रहा है, तो कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर हो। बिल्कुल, ये तो यही कर ही रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बगल का एक कस्बा है मुगल सराय, जिसका नाम रखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मेरा एक सुझाव भी था, हम लोगों ने विरोध भी किया था। हमने कहा भैया अगर नाम इसका बदलना ही है तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली है, पंडित कमलापति त्रिपाठी की कर्म भूमि है, आप उनके नाम पे रखते। लेकिन नहीं, वो कांग्रेसी थे, तो यहाँ तो द्वेष की भावना है। यहाँ तो ये है कि जबरदस्ती किस तरीके से हम घुसेड़ दें अपने लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो के नाम से जो रखा गया ये, अच्छा कोई वास्ता रहा उनका मुगल सराय? कोई वास्ता नहीं था। मैं आपको एक बात बता दूं कि दीनदयाल उपाध्याय जी मथुरा में पैदा हुए और जाफराबाद से चुनाव लड़ते थे। मुगल सराय में तो कभी चुनाव नहीं लड़े, कोई नामो निशान नहीं था। तो जाफराबाद का बदल देना था उनका, लेकिन वो जानेंगे कैसे लोग, तो पता ही नहीं चलता है। तो मामला ये है कि इनको द्वेष भावना है, इनको आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस से द्वेष है। आज़ादी की लड़ाई में जेल जाने वाले और उस स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा देने वाले पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, इन लोगों से नफरत है। तो मामला क्या है कि इन्होंने तो अंग्रेजों की गुलामी की, मुखबिरी की, 60 रुपए महीना वसूली की, किस बात का मिलता था? तो इन्होंने तो अंग्रेजों से ही हाफ पैंट सबसे पहले पहनना कौन शुरू किया? बीएस मुंजे इटली और जर्मनी जाके नाजियों से हाफ पैंट लेके आया था कि नहीं? पहले वो इतिहास देख लो। मोहन भागवत को ये पूछ लो कि हाफ पैंट हमारी वेशभूषा धोती है या पैंट है? तुम पहले अंग्रेजी मानसिकता अपने दिमाग से निकाल लो अगर यही है। मामला क्या है कि संस्कृत का एक शुद्ध श्लोक अगर कह दो, ये भारतीय होने की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, न मोदी एक श्लोक शुद्ध बोल पाएगा, न योगी बोल पाएगा, न भागवत बोल पाएगा, तो इनको हिंदू, सनातन, भारत, भारतीयता से कोई लेना देना नहीं। योगी जी तो बोल लेंगे, वो तो महात्मा। अरे यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में जब कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो लड़बड़ा गए। जब श्लोक भी नहीं जानते? बिल्कुल, इतने बड़े महात्मा मठाधीश। कोई महात्मा नहीं, किस बात का? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस तरीके से सनातन के विरोध बौद्ध धर्म का भी वो प्रचार किया गया और सनातन वैदिक प्रक्रियाओं को कम किया गया, खत्म किया गया, उसी तरीके से ये इनका जो मठ है
वो भी सनातन के विरुद्ध ही खड़ा किया गया था। आपको क्या लगता है? ए भाई, गोरक्षनाथ पीठ जो है नाथ संप्रदाय है, इसीलिए वो तो अवैधिक क्रियाओं के लिए ही जाना जाता था। तो उनको क्या पता कितना पढ़े लिखे हैं जो वो श्लोक पढ़ लेंगे। यहीं विश्वनाथ मंदिर में, मंदिर की बात है, ऑन रिकॉर्ड है, आप खोज लीजिए। उनको अगर हिंदू धर्म सनातन से कोई मतलब होता तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा के अर्घे में हाथ धो देते। धर्म की जानकारी होती तो अर्घे में हाथ नहीं न धो देते। अब जानते थे बहुत बड़े महात्मा हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम तो ही समझ रहे थे। ए भैया, ऐसा है कि मूर्खों को इन्होंने गैंग बनाई, मूर्खों की। मूर्ख अपना कहते रहते हैं और ये अपना आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपके कहने का मतलब मूर्खों के सनातनी जो विद्वान व्यक्ति है वो इस बात को मानने को राजी नहीं होगा कि हमारे हिंदू धर्म के प्रणेता हो सकते हैं आदित्यनाथ। नहीं। और ये सरकार मात्र 7 महीने की और मेहमान है। उसके बाद ये सरकार आने वाले 50 साल तक भाजपा नहीं दिखेगी। इस बात को जान लीजिए। जनता समझ गई है कि मोदी जी मात्र झूठ बोलते हैं। जनता बात को बहुत लंबी खींचेंगे नहीं, आखिरी सवाल को दो टूक जवाब दीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं। ये हम जानेंगे कि आने वाले समय में इंडिया कहना इस देश को गुनाह होगा। आने वाले समय में इंडिया को हटा दिया जाएगा तो लोग केवल भारत कहेंगे, इंडिया नहीं कहेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमको भारत कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। भारत कहने से भी गर्व होता है और इंडिया कहने बिल्कुल हमको गर्व। हटा दिया जाएगा तब तो गर्व नहीं। अरे भैया, वो मोदी के घर का है क्या? अरे आज मोदी जो मर्जी कर लें। यही सरकार, भाजपा की सरकार ने मुगल सराय का नाम बदल दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कौन कहता है? आज भी लोग मैं कह रहा हूँ 2% आदमी नहीं होगा मुगल सराय का। आज भी सब मुगल सराय कहते हैं, क्योंकि जो चीज है वो पहले से है। अब मामला क्या है कि तुमको हिंदू मुस्लिम करना है, तुमको भेद करना है। मैं भारतीय, लेकिन जब अंग्रेजों का गुलाम था ये भारत, तो हम अंग्रेजों के साथ थे, मुखबिरी करते थे कांग्रेसियों की, क्रांतिकारियों की, और 60 रुपए महीना लेते थे उस टाइम पे, जब कलेक्टर की तनख्वाह मात्र 8 रुपए थी। मतलब 8-10 कलेक्टरों की तनख्वाह सिर्फ मुखबिरी में मिलती थी इनको। तो भारत, वो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हिंद, जम्मू द्वीपे भारत खंडे, हम तो वो भी कहते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई मेरी जो इच्छा होगी मैं वो कहूँगा, और सरकार या तो उस पर ये बताए कि अगर इंडिया कहोगे तो फांसी लटकाएंगे, तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा कि मैं कहूँगा इंडिया जिंदाबाद। पहला व्यक्ति होऊंगा। तुमको जो करना होगा कर लेना। इंडिया और भारत एक है। 1 मिनट रोकेंगे आपको। चाचा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मत पूछिए भाई साहब। नाम तो बता दीजिए सर। अरे जाने दीजिए। लोकतंत्र बोलना गुनाह है क्या? बताइए। गुनाह तो नहीं है, लेकिन सड़क पर बोलना ठीक नहीं है। नहीं बता, नाम बता। ये भय का माहौल है। हाँ, यही भय का माहौल है। सरकार क्या कर रही है? उम्र ज्यादा भयभीत तो नहीं हो सकते। नहीं पूछिए, भयभीत नहीं हो सकते आप तो खुद एकदम जो है। अरे भाई बनारस के रहने वाले हैं। सच्चाई सच्चे लोगों का गुजर। अच्छा चलिए सवाल। लोगों का गुजर नहीं है, उन्होंने कहा भय है। तो आप सच्चे नहीं हैं? ये भैया काहे नहीं है? लड़ रहे हैं, कोई काम नहीं होने देंगे। कितना प्रेशर झेलना होता है, आपको लगता है? फांसी कुछ है लोगों को चढ़ना। हम तो सर पे कफन बांध के चले हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और चूंकि हमारा कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है या ऐसा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए टिके हैं। और नहीं तो ये तो बेमतलब फर्जी मुकदमों में उलझा के जेल में डाल देते हैं। अच्छा चाचा, नाम नहीं पूछेंगे तो सवाल पूछ देंगे। इंडिया कहना अच्छा लगता है कि भारत कहना अच्छा? भारत कहना अच्छा लगता है। इंडिया कहना अच्छा नहीं लगता? उतना अच्छा नहीं लगता जितना भारत कहने में। तो इंडिया कहना गुनाह है? गुनाह तो नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकार चाहती है कि अब इंडिया का नाम ही खत्म कर दिया जाए, दफन आती नहीं है, केवल दिखावा करती है। उसके करने से होगा नहीं। केवल दिखावा नहीं होगा। अच्छा। केवल दिखावा है। अच्छा। हाँ। अरे मुगल सराय का नाम अरे क्या बदलने दीजिए। हाँ। फिर कोई आएगा वही नाम कर देगा, फिर बदल जाए। फिर बदल जाएगा। नाम बदलना कौन बड़ी चीज है? कुर्सी का खेल है। केवल खेल है, लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल है तमाम लोगों को। हाँ बस हो गया। चलिए ठीक है। देखिए हम बनारस में थे, बहुत सारे लोग हैं जिनसे चर्चा करना मुश्किल इसलिए है कि बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाए। हाँ नहीं ठीक है। और बहुत सारे लोगों से चर्चाएं हुई और दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन से जब तक विपक्षियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है,
तो कहीं न कहीं देश की जब सबसे सशक्त सरकार और सबसे सशक्त दुनिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर चुल मची हुई है, इतना ज़्यादा दिक्कत आ गई है कि वो अब इंडिया से घबरा गए हैं। लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना, अब किसी भी तरह से इंडिया को बदलना चाहते हैं, अपने जबान से अब इंडिया नहीं निकालना चाहते हैं। जो मोदी जी 2014 से लेकर 19 तक ललकार ललकार करके बड़े बड़े मंचों पर आप जो है इंडिया का नाम लेते थे, क्या कहते थे, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोट फॉर इंडिया, हाँ वोट फॉर इंडिया कहते थे। आज मोदी जी इतना ज्यादा इंडिया से घबरा गए हैं। जो मोदी जी कहते थे वोट फॉर इंडिया, वो कहेंगे इंडिया को वोट मत दो। क्या मानसिक दिवालियापन है। बस यही ना कहना पड़े, इसके लिए वो नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है और नाम बदल भी देंगे। मैंने चाचा की बात एकदम जायज है। भारत हमको भी भाई हिंदी हिंदुस्तानी भारत भी कहना अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया भी हमको उतना ही फक्र महसूस कराता है जितना भारत या हिंदुस्तान। तो मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ये सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है जनता की नज़र में। डरने का कारण ये है कि इंडिया INDA एक एक अक्षर का उन समूह ने इतना बढ़िया निकाला सोल्यूशन, उससे घबराए हुए। तो एक एक अक्षर का जो प्रयोग किया उन्होंने कि इससे यह होगा, इससे छोटी छोटी सी बात पर देश के लोगों की भावनाओं से खेल जाएगी। इतनी महान बात हो गई है कि अब इंडिया से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। अब उनको टट्टी हो रही है, समझ लीजिए पतली, तो जल्दी रुकेगी नहीं। चलिए बात को बहुत लंबी नहीं करेंगे, अपनी वीडियो कहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसी लगी, और अभी बहुत सारी चर्चाएं करनी, चूंकि बनारस इस वक्त समझिए कि देश की राजधानी से कम नहीं है, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है। लगातार डिबेट करेंगे, आपके बीच में खबरें भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।